आई होप आप सब बेहतर होंगे, अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे। एक बहुत ही बेसिक सा थॉट है। मैं अक्सर सजग रहने की बात करती हूँ। मैं अक्सर अपने थॉट्स के प्रति जागृत रहने की बात करती हूँ। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उसी से ही रिलेटेड है। आप इसे सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर समझ सकते हैं, पता आपको भी सब कुछ है, ठीक है। मैं ऐसा समझती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जिंदगी में हर एक चीज, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सिर्फ और सिर्फ थॉट्स के बेसिस पर घटित हो रही होती है। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा। आपको सडनली किसी पर्सन से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, कोई व्यक्ति आपको याद आता है और अगले ही 2 या 3 दिनों में या तो आपको उसका मैसेज आता है या कॉल आता है। किसी न किसी तरीके से वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं उसका नाम दिख जाता है या वो व्यक्ति आपसे कनेक्ट करता है। हुआ क्या था, बीज किसने बोया था? आपके दिमाग में उस व्यक्ति से रिलेटेड कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट्स था, इसीलिए उस व्यक्ति ने मशक्कत करी आपसे बात करने में, क्योंकि वो थॉट की वाइब्रेशन, वो एनर्जी, वो फ्रिक्वेंसी उस तक भी पहुंची। मैं ऐसा मानती हूँ कि इस दुनिया में हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। आप जिसके भी बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो आपका सब कुछ, आपका सब भाव, अच्छा बुरा, उस व्यक्ति तक पहुंचता ही है। आप कितनी भी मर्जी ट्राई कर लें, आपके भीतर किसी व्यक्ति से रिलेटेड जाग रहे एवर्शन थॉट को दूसरे तक ना पहुंचने में, लेकिन ये संभव नहीं है कि आपके हृदय में अगर किसी को लेकर जेलसी है, हेट्रेट है, सम काइंड ऑफ एवर्शन थॉट, जिसे हम द्वेष भाव भी कहते हैं, अगर ये है तो वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है, उसे पता चल जाता है और ऑटोमेटिकली आप पाते हैं कि वो व्यक्ति आपके जिंदगी से रफा हो गया। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि आपने उसे जा करके तो कुछ नहीं बोला, आमना सामना तो हुआ नहीं, लड़ाई तो हुई नहीं, सामने से गाली नहीं दी आपने उसको, सामने से कभी एक्सप्रेस नहीं किया कि आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू, आई एम जेलस ऑफ यू, ऐसा तो आपने कभी नहीं बोला। लेकिन आप जैसा किसी भी व्यक्ति के बारे में फील करते हैं, वो आपका इंटेंशन उस तक पहुंचा और वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से गायब हो गया। ये कुछ कोई किताबी पढ़ी हुई बातें या फिर कोई सतही ज्ञान नहीं है। आपके अपने एक्सपीरियंस में भी ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा ना कि कोई इंसान बहुत खास था, बिना किसी वजह से वो इंसान अब आपसे बात नहीं कर रहा। उसके दूसरी दिशा में किसी इंसान से आपकी 5 साल से बात नहीं हुई थी, 6 साल से बात नहीं हुई, तो सडनली आपके दिमाग में किसी इंसान का थॉट आया, उस इंसान को लेकर के आप सजग थे, पॉजिटिव थॉट्स। अगर जरा से भी जजमेंट से रिलेटेड थॉट्स आ भी रहे हैं, जब आप सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति की पिक्चर देख रहे हैं, 6 साल पहले आप उससे कहीं मिले थे, अब आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है लंबे समय से, लेकिन जब आप उसकी सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसे जज नहीं कर रहे, ना ही उसकी अपीयरेंस से रिलेटेड, ना ही उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, ना ही उसके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसको जज नहीं कर रहे, ना ही उसकी सक्सेस से रिलेटेड। अगर आप जज कर रहे हैं उस इंसान को, तो वो इंसान भी बदले में आपको जज करेगा, सेम थॉट्स आपके लिए भी क्रिएट करेगा। अगर आप उस पर्सन को लेकर के ऐसे सोचते हैं, अरे मैं क्यों जज कर रहा हूँ, जज नहीं करना चाहिए ना, अच्छी बात है ये इंसान मुझे देख गया, आपने उस पिक्चर को लाइक किया, अच्छे थॉट्स रखे, तो चांसेस हैं, या फिर कुछ और भी उस इंसान से रिलेटेड पॉजिटिव आपको याद आ गया और वो ख्याल आपके दिमाग में अननोइंगली घूमता रहा, तो इंसान आपसे कनेक्ट जरूर करेगा और उस इंसान के दिमाग में भी आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स होंगे। और इसी तरीके से ये दुनिया चलती है, इसे चाहे दोस्ती कह लो, प्यार कह लो, कनेक्शंस कह लो, ये ऐसे ही काम करता है। तो इन शॉर्ट, हमें अपने थॉट्स के प्रति बेहद सजग रहना है। आपकी ज़िंदगी में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बेहद सजग रहना है। आपकी ज़िंदगी में किसी की अगर एंट्री होती है तो नोइंगली अननोइंगली उस इंसान से रिलेटेड आपके दिमाग में थॉट्स पहले चल रहे थे, आपने खुद उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया है, इसीलिए वो इंसान आया है। अब अगर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो भी आपके ही थॉट्स ने ऐसा 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 सोचा है कि आप उस इंसान से निजात चाहते हैं, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, और इस थॉट को आपने इतनी बार रिपीट किया, इतना स्ट्रांग हो गया यहाँ पर कि अब उस थॉट की ही पावर ने उस इंसान को आपकी जिंदगी से अलविदा कर दिया।
तो किसी का आना, किसी का अलविदा होना आपकी ज़िंदगी से, दोनों ही आपका ये थॉट जो है, ये इसकी पावर्स हैं, वो ये सारी चीज़ें कर रही होती हैं। सिर्फ और सिर्फ थॉट के बेसिस पर आप कि वो सारे ख्वाब, आपके वो सारे सपने, सब कुछ पूरे होते हैं। तो मैं आज यूं ही सोच रही थी कि फिर तो अगर ऐसे देखा जाए कि अगर किसी इंसान ने थॉट के ऊपर मास्टरी कर ली है, कोई कर नहीं पाता, हम बहुत ही साधारण से लोग हैं, हमने इतना ध्यान में मास्टरी की नहीं है, सजगता में इतनी मास्टरी की नहीं है। वीडियो बंद होने के बाद हो सकता है मेरे भी दिमाग में किसी को लेकर के द्वेष जागे, है ना। तो जिस इंसान ने अपने थॉट को समझा है, जिसने मास्टरी की है, जो बहुत अलर्ट है, अटेंटिव है अपने थॉट्स को लेकर के, वो जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है बाहर की दुनिया में, जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव सा नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है जो आपके थॉट्स हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मैं शब्दों पर कम भरोसा करती हूँ, इसलिए कम प्रमोट करती हूँ इन सारी चीज़ों को। मैं जो समझती हूँ वो बस इतना है कि जो आपके विचार हैं, इनमें बड़ी शक्ति है। आपको कैसे भी करके अपने विचारों को समझना है, ठहरना है, सजग रहना है, देखना है अनजाने में क्या चल रहा है, किसको बुला रहे हो, किसको दूर भेज रहे हो आप। कुछ भी ऐसा नहीं होता हमारी जिंदगी में जिससे आप निजात ना पा सको। थॉट आपके उस इंसान को ऑटोमेटिकली दूर कर देंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप चाहते हो वो आपको ना मिल रहा हो। इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप, और क्या हो सकता है, सब कुछ थॉट के बेसिस पर होता है। आपको चेक करना है कि उस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके दिमाग में कैसे थॉट्स हैं। करियर से रिलेटेड जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा तो नहीं है जिसके साथ आप रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, जिसके साथ आपका थोड़ा सा भी फ्रिक्शन है। आपको चेक करना है अपनी फीलिंग्स को, देखना है कि आप जो पाना चाहते हो, आप जो चेस कर रहे हो, जो आपके ड्रीम है, जो आपका पैशन है, जो आपका पर्पस है, अगर वो आप तक अभी तक नहीं पहुंचा है, तो आपको चेक करना है कि आप वही बनने वाले इंसान हो या नहीं। I mean, क्या आपके लिए वो बनना उचित है या नहीं। क्या पता आप उस प्रोसेस में बहुत सारा चेंज हो गए हो। कई बार हम जो सपना 20 साल में देखते हैं 24 साल में बदल जाता है, या फिर 25 साल में जो देखते हैं 30 साल में हमारी जो समझ आती है वो सपने ही चेंज हो जाते हैं, वो डिजायर्स चेंज हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर कोई चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली है, अगर कहीं आप नहीं पहुंचे जहां आप बचपन में पहुंचना चाहते थे, तो चेक करना है, क्या पता वो चीज़ आपके लिए बनी ही ना हो। क्या पता आप बहुत उससे कहीं बहुत ज़्यादा खूबसूरत इंसान बन गए हो। आपने इतनी सी चीज़ मांगी थी, आप भीतर ही भीतर आप जो पर्सनालिटी बन गए हो, वो कमाल की बन गए हो। वो इतनी सी छोटी सी चीज़ है आपके लिए, लेकिन बाहरी दुनिया में वो इतनी छोटी सी चीज़ सक्सेस नजर आती है लोगों को। इसीलिए आप इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से भीतर खाली खाली महसूस करते हो। तो ये जांचना बड़ा ज़रूरी है कि अब आप वो इंसान रहे हो या नहीं। जब वो 20 साल की गौरी ने जैसे सपना देखा था, आज ये जो आपसे बात कर रही है 10 साल के बाद, अभी ये जो 30 साल की गौरी आपसे बात कर रही है, क्या ये वही 20 साल की गौरी रह गई? क्या ये जो 20 साल वाली गौरी जो पाना चाहती थी तब, क्या अभी भी वो ये गौरी पाना चाहती है? ये गौरी एक दशक में कितना बदल गई है, बहुत बदल गई, अलग शख्सियत बन गई है। तो तब जो उसके लिए सक्सेस की डेफिनेशन थी आज के 10 साल पहले, अब तो वो नहीं है ना सक्सेस की डेफिनेशन। तो वो चीज़ घटित कैसे होगी उसकी जिंदगी में, है ना। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके थॉट्स कैसे हैं सक्सेस को लेकर, वेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर, आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, हर चीज़ को लेकर के आपके अपने विचार कैसे हैं। किसी भी उम्र में आपको ये चेक करना है। और विचारों में इतनी शक्ति है कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे उसे वापस भेज सकते हैं। सब कुछ विचारों का खेल है। अगर जिंदगी में कुछ अच्छा घटित होना देना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपके यहाँ पर जो इमेजेस हो वो वही ही हो जो आप सचमुच बाहर की दुनिया में घटित होते हुए देखना चाहते हैं। गलती से भी कोई इमेज यहाँ पर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आप बाहरी दुनिया में घटित होते हुए नहीं देखना चाहते। ये तभी होगा जब आप अपने विचारों के प्रति बेहद 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 सजग होंगे। बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें।